मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का ही ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है, या बुक के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब हम कह सकते हैं कि 8 चैप्टर। ठीक है, लेकिन हम टोटली अगर सीरियल के अकॉर्डिंग देखें तो 8 चैप्टर है, और अगर हम ऑर्गेनिक की बुक की अकॉर्डिंग देखें तो पहला चैप्टर है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है इसका, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर जो था वो था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसका पहला चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, द रिडक्शन, the reduction, oxidation, the reduction oxidation reaction is generally known as redox रिएक्शन। ठीक है, यानी आप रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोल रहे हो, जिसमें क्या है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उस रिएक्शन को कहोगे आप, उनको मर्ज करके रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन is known as redox reaction. Reduction and oxidation reaction is generally known as redox reaction. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, what is reduction। बात करेंगे किसकी, what is reduction। रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन। what is रिडक्शन। ठीक है, कि रिडक्शन क्या होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो अपचयन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब अपचयन। तो हम इसमें पहले डिफाइन करते हैं इसको, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल of oxygen, the addition of hydrogen and removal of oxygen, the process is called, the process is called reduction। ठीक है, उस प्रोसेस को आप कहोगे रिडक्शन। ठीक है, जिसमें रिडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें क्या है एडिशन हो रहा है। किस चीज का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। एडिशन किस चीज का हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो उस प्रोसेस को आप कह रहे हो रिडक्शन। यानी इसमें क्या होगा, एक तरफ होगा आपका एडिशन हाइड्रोजन का, दूसरी तरफ से निकलेगी वहां से ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडॉक्स, सॉरी रिडक्शन।
ठीक है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहली बात हम करते हैं किस चीज की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। ठीक है, कैसे होता है, द फर्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहला लिया कि हमने रिएक्शन कराई क्लोरीन की, Cl2 की रिएक्शन हमने कराई इसके साथ H2 यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, देन द प्रोडक्ट विल बी फाइंड, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, HCl। अब देखो क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे 2 क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो आपका बना 2HCl। अब प्रोसेस क्या हो रही है, रिडक्शन में बोला आपने कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके साथ ऐड होगी, क्लोरीन के साथ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरीन। ठीक है, एंड रिमूव द क्लोरीन, फिर यहाँ से सेपरेट अलग निकल जाएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मतलब एडिशन हो रहा है, सिर्फ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो आप कहोगे कि रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस हम लिखेंगे रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो यानी आपने कहा कि हमने क्या है, जोड़ना है हाइड्रोजन को किसी के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हमने किसके साथ जोड़ा, Cl2 यानी क्लोरीन के साथ, तो क्या हुआ, 2HCl बना, जिसको आप कहते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप इसे बोल सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बना आपका, जब Cl2 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन आपस में मिले तो उन्होंने HCl का निर्माण किया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपने बोला कि ये रिडक्शन है, लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। ठीक है, क्यों बोल रहे हो आप रिडक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है, क्यों बोल रहे हो, रिडक्शन का ही मतलब हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन किसके साथ, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। आपने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। रिडक्शन ऑफ क्लोरीन का मतलब कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आपने कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ही हम इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल इज, दूसरा एग्जाम्पल है वो है H2S प्लस Cl2। Cl2 गिव्स, क्या देगा ये भी हमें, 2HCl प्लस सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कह रहे हो कि रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन किसके साथ जुड़ रही है, आपकी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो क्लोरीन आपकी हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, तो आप कह रहे हो रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो आपने कहा किसके साथ ऐड हो रहा है, क्लोरीन के साथ, तो आप कह रहे हो रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे बना आपका 2HCl प्लस यहाँ पे आपका जो सल्फाइड है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे
रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। समझ में आ गया? दोबारा से समझाओ। यहाँ पे आपने ये है हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ आपका क्लोराइड क्लोरीन, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराई, फिर आपका क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ से आपका सल्फर क्या है, रिमूव हो के अलग हो गया। तो यानी आपका क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही तो आप रिडक्शन कह रहे हो, लेकिन किसके साथ हुआ, क्लोरीन के साथ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होगी आपकी, रिडक्शन की, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था, क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। अब दूसरा पॉइंट करते हैं। हमने कहा कि जो रिडक्शन है उसमें क्या होता है, आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लेकिन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो ऐड होगी, लेकिन उसके साथ क्या होगी, ऑक्सीजन भी वहां से निकलेगी। तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे रिमूव होगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, और सेकेंड इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे रिमूव होती है, इसमें पहला हम पॉइंट लेंगे, वो है हमारा फॉर एग्जाम्पल इज CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा यहाँ पे, Cu। अब आप निकाल रहे हो यहाँ से ऑक्सीजन को, तो बनेगा यहाँ पे CO, ठीक है। CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंगल कार्बन सिंगल ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, ठीक है। दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन आपने कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो अब क्या होगा, कंडीशन सेकंड इज कि अब कॉपर ऑक्साइड से या क्यूप्रिक ऑक्साइड से आपका क्या है, ऑक्सीजन रिमूव होगा, किसके साथ जाएगा, ये कार्बन के साथ, और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी जब आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर बनाएगा, और सॉरी, क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, एक तो बनाएगा आपका कॉपर, दूसरा बनाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो दो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हो रही है ऑक्सीजन, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये दूसरी प्रोसेस हो गई आपकी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, रिमूव हो रही है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसी के साथ। दूसरा एग्जांपल है Fe, ठीक है। अब एक दूसरी बात है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। पहले यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है हमारा, वो ले रहे हैं हम Fe3O4, ठीक है, यानी फेरिक ऑक्साइड। देखो दो कंडीशन आती है, एक हमारे पास ना आयरन Fe2 के फॉर्म में होता है, जिसमें इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसको बोलते हो आप फेरस, ठीक है। उस कंडीशन में आपने इसको कहा फेरस, ठीक है। एक आता है आपके पास आयरन Fe3, यानी जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 3+ होती है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3+ होता है, +3, ठीक है। देन आप उसको कहोगे फेरिक, तब आप उसे कहोगे फेरिक, ठीक है। दो कंडीशन आती है, एक कंडीशन में जब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी तब आप उसको बोलोगे फेरस, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, +3 होगी तब होगी फेरिक, ठीक है। दो कंडीशन। तो Fe3O4, यानी आपने कहा जब 3 है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो फेरिक ऑक्साइड इसको बोलोगे। देन इसकी रिएक्शन हुई किसके साथ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम 4, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन हुई, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे,
तो आपका क्या है, आपने क्या करानी है, ऊपर क्या दिया गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या गिवन है, आपने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, रिमूव करना, हटाना है ऑक्सीजन को। तो आपका क्या बचा है यहाँ पे, जब आप रिमूव करोगे तो आपके पास बचेगा Fe। कितना Fe बचेगा, 3Fe, क्योंकि Fe आपके पास आयरन कितने 3, तो आप 3Fe प्लस बचा क्या, अब ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगी, जब आपका पता है आपको H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, वाटर ही तो बनाएगा, ठीक है, देन H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2O बना है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे 4 हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 है, ठीक है, तो रिएक्शन इज बैलेंस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Fe3O4 प्लस 4H2, जब आपका आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, द फॉर्मेशन इज, द प्रोडक्ट इज फॉर्म 3Fe, आयरन बनेगा एंड देन वाटर रिमूव हो। तो यानी आप हम कंडीशन से ये पढ़ रहे हैं कि हमने क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ठीक है। तो यानी आयरन से क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और फिर किस फॉर्म में बन रहा है, वाटर के फॉर्म में। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आप उस प्रोसेस को कह रहे हो रिडक्शन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि रिडक्शन आप किसको बोलते हो, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, लेकिन क्या है, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक कंडीशन में तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो आप उस प्रोसेस को कह रहे हो रिडक्शन। तो वो प्रोसेस क्या है आपकी, रिडक्शन, ठीक है। तो यानी रिडक्शन ऑफ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसका नॉर्मल नेम, जो नॉर्मल नेम है वो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आपने मैग्नेटिक क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है लोहे में क्या है, चुंबकत्व का गुण होता है, ठीक है। लोहे में क्या होती है, जो मैग्नेटिक पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप उसे बोल रहे हो मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो अब मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ रिडक्शन है क्या। तो हम शुरू से जाते हैं, ठीक है। पहला हमने कहा रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एक कंडीशन में हमने एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल के द्वारा समझा, ठीक है। पहली कंडीशन में हमने समझा क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन की कंडीशन में, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, HCl बना, ठीक है। HCl आपने बोला रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। देन दूसरा एग्जांपल लिया था आपने H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, प्लस किसके साथ, क्लोरीन के साथ उसका एग्जांपल लिया, ठीक है। तो आपने कहा कि बन क्या रहा है, HCl ही बन रहा है, प्लस सल्फर इससे अलग हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। तो वो कंडीशन भी हो गई, एडिशन ऑफ किसके साथ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देन हमने दूसरा एग्जांपल हमने कहा, दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड का हमने एग्जांपल लिया कार्बन के साथ, तो आपका बना कॉपर प्लस CO, ठीक है। तो कार्बन कॉपरिक ऑक्साइड, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है या उसको आप कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हो, उससे क्या है, ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। तो आपको मिला कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देन दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया फेरिक ऑक्साइड, या आप उसको बोलो आयरन ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन कराई 4H2 के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 4, देन द मॉलिक्यूल गिवन्स, द प्रोडक्ट गिवन इज द आयरन इज सेपरेट, ठीक है, एंड द वाटर इज सेपरेट। तो आपका मतलब यहाँ से आयरन से आपका ऑक्सीजन निकल चुका है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इतने सारे एग्जांपल के द्वारा हमने रिडक्शन को समझा, ठीक है। तो इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने आज पढ़ा है, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।